हेलो। आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से देखिए। मैं आशा करती हूँ कि मैं जो इस समय कारक को पढ़ा रही हूँ उसे आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे और आगे भी समझेंगे। मैं आज फिर कारक को ही बताने जा रही हूँ। अभी तक मैंने कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान कारक के कई सूत्रों को बता चुकी हूँ। अपादान में भी कुछ सूत्रों को, कुछ नियमों को मैंने बता दिया है और आज फिर अपादान कारक के ही एक सूत्र को लेकर के मैं आई हूँ। आइए देखते हैं यह सूत्र क्या कह रहा है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि अपादान यानी अलगाव, अलगाव के अर्थ में, जुदाई के अर्थ में अपादान कारक होता है। लेकिन इसमें भी कई तरह के नियम हैं, कई सूत्र हैं जिनको हम लोग समझ रहे हैं। तो देखते हैं सूत्र को। भूवः प्रभवश्च, अर्थात भू धातु के अर्थ में जहां से कोई चीज उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु के अर्थ में जहां से कोई चीज उत्पन्न होता है, यानी भू धातु रहेगा तो वहां पर अगर जहां से कोई चीज उत्पन्न हो रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जो चीज उत्पन्न हो रहा है उसमें नहीं, जिस जगह से, जिस चीज से कोई उत्पन्न हो रहा है तो उस जगह में या उस वस्तु में ही हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है। हम लोग यहाँ अगर नदी नहीं लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। नदी लिखते हैं तो भी सही है। इसका बना रहे हैं गंगा हिमालयात् प्रभवती। देखिए यहाँ पर गंगा निकल रही है कहां से? हिमालय से। कहां से? हिमालय से। हिमालय से निकल रही है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति लग करके क्या बन गया? हिमालयात्। और यह धातु कौन सा है? भू धातु भवती। इसके आगे प्र लगा है तो प्र लग गया तो इसका मतलब हो गया निकलना। भवती माने होना या होता है, और प्रभवती माने निकलता है या निकलती है। तो भू धातु के अर्थ में जहां से कोई चीज उत्पन्न हो रही है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाए हैं, यानी यहाँ भू धातु है और हिमालय से गंगा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हिमालय में ही हम पंचमी विभक्ति लगाए हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दे रही हूं कि यहाँ पर अगर भू धातु नहीं भी रहता है जैसे निर्गच्छति,
निःसरती, इस तरह का भी शब्द रहेगा तो भी इसमें पंचमी विभक्ति ही होगी, तो भी इसमें क्या होगी, पंचमी विभक्ति ही होगी। यानी उत्पन्न होने के अर्थ में और निकलने के अर्थ में पंचमी विभक्ति ही होती है। दूसरा, सोन, देखिए यहाँ पर सोना लिख देंगे तो भी हो जाएगा। सोना माने सोन नदी होता है, विंध्याचलात् प्रभवती, सोणः विंध्याचलात् प्रभवती। यहाँ पर देखिए सोन नदी जो है विंध्याचल से निकल रही है, तो इसलिए विंध्याचल में हमने पंचमी विभक्ति लगाया है, तो क्या हो गया, विंध्याचलात्, विंध्याचलात्। और यहाँ भू धातु है यानी प्रभवती, तो यहाँ भी देखिए कि भू धातु के अर्थ में यहाँ भू धातु है और यहाँ विंध्याचल से सोन निकल रही है, इसलिए हमने विंध्याचल में क्या लगाया, पंचमी विभक्ति लगाया, जिससे क्या हो गया, विंध्याचलात् हो गया। यानी यहाँ भी ये साबित हो रहा है कि जहां से कोई चीज निकलती है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। आप लोग गौर से देखिए कि जहां से कोई चीज निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति है, जो चीज निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति नहीं है, यही ध्यान रखना है। यानी सोन निकल रही है तो सोन में पंचमी विभक्ति नहीं है, यहाँ गंगा में पंचमी विभक्ति नहीं है, बल्कि जहां से ये उत्पन्न हो रही है, जहां से ये निकल रही है उसमें पंचमी विभक्ति है। अगला उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण, वह नदी पर्वत से निकलती है, पर्वत से निकलती है। इसका संस्कृत हम लोग बनाएंगे, शाह नदी, सामान्य व नदी, शाह नदी पर्वतात्, कहां से निकल रही है नदी, पर्वत से, तो हमने पर्वत में पंचमी विभक्ति लगा करके क्या बना देंगे, पर्वतात् प्रभवती, पर्वतात् प्रभवती। अब देखिए नदी जो है, नदी निकल रही है तो हम नदी में पंचमी विभक्ति नहीं लगाए हैं, बल्कि कहां से निकल रही है, पर्वत से, तो हम पर्वत में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं, पर्वतात्। यहाँ पर हम जैसा कि हम बताए हैं कि प्रभवती अगर न लिखते हैं, इसके बदले में हम निःसरती, निर्गच्छति इत्यादि भी लिख सकते हैं, तो भी इसमें पंचमी विभक्ति ही होगी। यानी उत्पन्न होने के अर्थ में, निकलने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को
इसका मतलब समझ में आ गया होगा। और इस तरह के अनुवाद आप लोग जरूर बनाइए। जब तक आप स्वयं से अनुवाद नहीं बनाइएगा तब तक आपको पूरी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपको जैसे ही मैं बताती हूँ, जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं, वैसे ही आप अनुवाद बनाने की कोशिश कीजिए। स्वयं से बनाइए, किसी को बिना देखे बनाइए या कुछ और बनाइए, लेकिन आप अनुवाद बनाइए जरूर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।